आप सभी का स्वागत है क्रॉस रोड्स में। मैं हूं आपके साथ उत्सव। क्रॉस रोड्स ब्रॉट टू यू बाय ताजा टीवी एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडमस वर्ल्ड स्कूल। जी हां, ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पे आपको हर एक चीज का जवाब ढूंढने में आसानी होगी कि अपने बच्चों को कहां पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, किस विधि से पढ़ाएं ताकि हाईएस्ट सक्सेस रेट हम इंश्योर कर सकें। आफ्टर ऑल ये बच्चों के नहीं, इस देश के भविष्य का भी सवाल है। और जब देश के भविष्य के बारे में बात होती है तो एक चीज बहुत ही ज्यादा उभर के सामने आती है। पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही, खेलकूद कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज पढ़ाई और खेलकूद के इस अनूठे संगम के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सीधा उनसे हम आपका अवगत कराएंगे। उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सब्यसाची मजुमदार, एसोसिएट डायरेक्टर एकेडमिक्स इन स्कूल राइट्स एडमस ग्रुप। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड हमारी आज की दूसरी गेस्ट हैं देवरती दे बैनर्जी, हेड मिनिस्ट्रेस ऑफ एडमस वर्ल्ड स्कूल। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, अगर आपको कोई भी सवाल पूछने तो आप कॉल पे पूछ सकते हैं। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अपने लाइव हैं, तो वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम वहां पे आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही यूनिक सा टॉपिक है, स्पोर्ट्स एंड ग्रोथ। देखिए, स्पोर्ट्स एक तरह से बूम कर रहा है हमारे देश में और उसके लिए बहुत सारे स्कूल्स अपने करिकुलम को थोड़ा सा चेंज तो कर ही रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास एडमस वर्ल्ड स्कूल है जिसने बहुत पहले से इस चीज को अपने पास इंक्लूड करके रखा है और उसमें काफी बेहतर कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसे में हमारा सवाल होगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर सब्यसाची, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक स्कूल एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में किस तरह से इस चीज को फॉस्टर करे कि हर एक बच्चा जो भी है, रिगार्डलेस अब उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, वो एक क्वालिटी एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स उसको पा सके। बढ़िया प्रश्न अब किया उत्सव जी, ये बढ़िया प्रश्न है। और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हर स्कूल के लिए बहुत जरूरी है। अभी जो राष्ट्र संघ जो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में जो SDG गोल्स 4 बोला, उसमें भी इसके ऊपर ध्यान और चर्चा दिया गया। तो इसमें ऐसा है कि क्वालिटी एजुकेशन में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें पहले तो हम लोग सोचता इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ओनली फॉर द स्पेशल चाइल्ड, बट नाउ इट्स अ होलिस्टिक concept is there. Inclusion in terms of is socio-economic inclusion, socio-emotional inclusion, inclusive the inclusion includes everything. इसमें आपका ऐसे एक वातावरण तैयार करना है जिसमें बच्चे फील कंफर्टेबल शुरू से। एक बार आप जो अगर टॉडलर से शुरू करके आप जब एडोलेसेंस पीरियड जा रहा है अप टू क्लास 12 तक आप चर्चा कर रहा है स्कूल में, तो इसमें आपको ऐसे वातावरण तैयार करना है जैसे आपका लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसे रहेगा जैसे आपका जो क्लासरूम एनवायरनमेंट, इसमें भी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल का इंक्लूशन होना चाहिए, आपका डिफरेंट पैरामीटर्स का इंक्लूशन होना चाहिए, आपका जो ग्लोबल इश्यूज है उसको भी इंक्लूशन होना चाहिए। जैसे हम लोग इसके पहले ये में डिस्कस किया आपको, जैसे बोला कि अभी जो क्लाइमेट क्राइसिस है एक बड़ा ये है, इसका भी जो आपका करिकुलम में अपना क्लासरूम में इसके भी चर्चा इंक्लूशन होना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे अब देख रहा है स्कूल में आ रहा है बहुत सारे बच्चे डिफरेंटली एबल्ड, दे मे बी हैव सेवरल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज और एटलीस्ट सम इश्यूज, उसमें भी जो उसमें इंक्लूशन भी बहुत जरूरी है, उसका फिजिकल इंक्लूशन भी जरूरी है। जैसे ये लोग के लिए जो वॉशरूम है ये डिफरेंट होना चाहिए, इसका जो रैम्प होना जरूरी है जी। लेकिन एक ही साथ साथ हमारा जो ऐसे नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज द मेन थिंग इन टर्म्स ऑफ इंक्लूशन, इन टर्म्स ऑफ रिलीजियन, इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड, इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सब में सब एक साथ, सबके साथ एक साथ हम लोग विकसित भारत के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। इसमें इंक्लूसिव क्लासरूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमारा एडमस वर्ल्ड स्कूल इसमें बहुत अच्छा जिम्मेदारी ले रहा है। हमारा हर क्लास में ये इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से मालूम है, सो दैट एवरीबॉडी फील कंफर्टेबल। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस जवाब के लिए। तो जैसा कि सर ने समराइज करते हुए कहा कि देखिए, आजकल इंक्लूसिव सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके हम नहीं देख सकते हैं, फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और काफ़ी कुछ चैलेंजेस नए नए सामने आ रहे हैं जिनको एक समय में टैबू समझा जाता था। लेकिन अब अगर देखा गया है कि अगर आप सही से उस चीज़ को नर्चर कर पाएं तो देखिए
एलोवेरा का प्लांट भी अगर काम आता है तो वीनस फ्लाईट्रैप भी आपके काम आ सकता है। जरूरत है तो उसको सही से नर्चर करने की, सही से दिशा दिखा के ग्रो करने की, हर कुछ सोना बन सकती है। दूसरा सवाल हमारा आज होगा देवरती जी से। देवरती जी, प्ले बेस्ड लर्निंग एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट हम कहेंगे। देखिए काफी सालों से ये चल रहा है कुछ स्कूलों में, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जो कि स्पेशली हम कहेंगे कि जो मिलेनियल्स हैं वो इसको अपनाने से थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं वो पुरानी बात टिक करती रहती है कि सिर्फ पढ़ाई और मार्क्स ही मैंडेटरी होते हैं। प्लेइंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाउएवर आजकल का जो टाइम है, इनकॉर्पोरेटिंग अ प्ले बेस्ड लर्निंग, वो भी अर्ली चाइल्डहुड से, कितना जरूरी है कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल अपलिफ्टमेंट के लिए एक बच्चे का? Thank you so much, sir, for asking this very important question. And ये जो शब्द है प्ले, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत ह्यूज है. And especially in Adamus World School, we believe that the play-based learning is extremely important in the lives of the अर्ली एंड यंग लर्नर्स. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग का डिफरेंट कैटेगरीज होता है. वी हैव फ्री प्ले, उसके बाद वी हैव गाइडेड प्ले, वी हैव स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्टेड प्ले. नाउ ये फ्री प्ले क्या है? फ्री प्ले में चिल्ड्रन दे आर free to choose what to play, when to play, with whom to play. Only the teachers, they provide the environment and they provide the support as and when needed. उसके बाद जो लेवल आते हैं हमारे स्कूल में, वो है एक गाइडेड प्ले. यहाँ पे भी ये प्ले है चाइल्ड लेड, बट यहाँ पे हम थोड़ा आगे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके बोलना चाहती हूँ, सो दैट यू नो इट बिकम्स इजियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे इफ अ चाइल्ड वांट्स टू प्ले विथ क्ले, लाइक हमारे यहाँ पे प्लास्टिसिन मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्ले डो होते हैं. The teacher gives specific instructions regarding how to use that clay, how to roll that clay, how to make simple objects, maybe simple objects out of that clay. यहाँ पे specific learning outcomes को हम aim करते हैं right from the beginning. Next stage जो आते हैं हमारे स्कूल में, वो है structured play. Structured play goes another level ahead. वहाँ पे like say for example, children are very close to nature, but they are very very close to nature. So whenever we are taking them for a nature walk, maybe they are able to identify the trees, the plants, the birds, insects. और ये जो unusual sounds होता है, unusual noises होता है, ये भी बच्चे को बहुत attract करते हैं. They feel extremely excited and enthusiastic to know about the unknown, to see the unseen, and to explore the world around. Therefore, in Adamus World School, especially in the junior section, while we are dealing with the young learners, हमारे यहाँ पे 3 E's हम ध्यान में रखते हैं. एक तो है explore, दूसरा है experiment, और तीसरा जो है वो है experience. तो ये 3 E's लेके we try to give them a comprehensive and holistic development through play. अब बिल्कुल बहुत सही बात है, क्योंकि जैसे ये 3E का जो एग्जाम्पल था वो बड़ा सही था, क्योंकि अगर आप खुद उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, उसके ऊपर आप आविष्कार करने की कोशिश करते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो डेफिनेटली एक ऐसा आउटकम मिलता है जो हो सकता है किसी और ने देखा ना हो. अब हमने भी पढ़ाई की है, सर भी समझेंगे इस चीज़ को कि सर बहुत सारी कमाल की चीज़ें जो हैं वो एक्सीडेंटली ही सामने आई थी. हम कर कुछ और रहे थे, कुछ और सामने आ गया. ऐसे में सर एक बहुत अहम सवाल होता है. देखिए स्पोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एंड ग्रोथ आज हमारा टॉपिक है. स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स को हमेशा हम फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे देखते हैं, तो फिजिकल ग्रोथ तो कहीं ना कहीं उसमें बच्चों की होती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मेंटल ग्रोथ की बात करें तो हाउ डज स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज सपोर्ट दैट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप देखिए अभी स्पोर्ट्स के साथ, अब हम लोग जब हेल्थ के बारे में बोलता तब लोग हम कंप्लीट वेलबींग ऑफ मेंटल एंड फिजिकल बोथ में हम ध्यान देता. तो इसमें भी अब देखिए अगर स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, एक्चुअली द फील गुड फैक्टर्स जो मेंटल हेल्थ को आपको मदद करता, उसमें आप देखो वेरियस ब्रेन केमिकल्स है, जैसे आपको एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन्स, जैसे आपको एंडोकैनाबिनॉइड्स, ये सब केमिकल्स, सेरोटोनिन, ये सब ब्लड में पंप करने के लिए ये हमारा वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज,
it will help them to pump this in our blood, and that chemical changes definitely वो आपका मदद करता मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप जानता अभी बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, देयर आर वेरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अमंग द लर्नर्स, एंड ये बढ़ रहा है। तो इसी हालत में अगर आप ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कराएगा तो इसमें आपका जरूर ये सब बायोकेमिकल चेंज को फैसिलिटेट करके आपका मदद करेगा। अभी हम लोग देख रहा है, अभी स्कूल से पास होने के बाद, कॉलेज करने के बाद जब नौकरी मिल रहा है, बहुत सारे जॉब है, स्लगिश जॉब। स्कूल में भी आप देखो, पहले जमाना में हम लोग ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वे रेगुलर एक्टिविटीज, सब क्या बहुत अच्छा चलता नहीं, लेकिन सब लोग जता भी बहुत सारे मार्ट बहुत कम हो गया, हमारा एक्टिविटीज भी चेंज हो गया। अभी बच्चे लोग मोर दोज आर ऑनलाइन गेम्स खेलता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेलता, उसमें आपका ये जो एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रहा है। ये भी एक कारण है कि अभी अब ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारा ये सवाल है कि ये मेंटल हेल्थ अपलिफ्टमेंट के लिए रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत जरूरी है। हम तो बोलते हैं कि ऐसे जे 3 into 30 minutes of brisk activities are very important in anyone's life and for the learners also। अभी ये बहुत जरूरी, क्योंकि आज वो स्कूल से घर निकल के ही चला जाता कोचिंग क्लास में, इधर जाता उधर जाता, तो उसमें जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज है उसमें आपको चाहिए, आपको कुछ ना कुछ आपको समय देना चाहिए जिसमें वो ये बायोकेमिकल मैनिपुलेशन करके आपको फील गुड फैक्टर्स को सामने लेके आपको मेंटल हेल्थ के जीने अच्छा रखने। इसमें भी हमारा वास्ट कैंपस है, ये कैंपस में जो ग्रीनरीज एंड दी एक्टिविटी करने के लिए इतना सारे जगह है, जो ये हमारे एडेड एडवांटेज है एडमस वर्ल्ड स्कूल में, जो ये ऑफकोर्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज को मदद कर रहा है। हम लोग इसके साथ साथ भी हमारा हॉस्टल्स अभी जो चल रहा है काम, उसमें भी हम लोग 5 गेम्स, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स मिलके, चेस, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब हम लोग एकेडमी ये आ रहा है, हमारा एकेडमीज आ रहा है, वो भी हम लोग को इन फ्यूचर मदद करेगा। जो स्पोर्ट्स कोटा में भी हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को ले रहा है, ये स्पोर्ट्स कोटा में जो ये अभी बैडमिंटन, कैराटे, ये चेस, ये सब में मदद करा। हमारा जो विजन एंड मिशन है ये पूरा एजुकेशन ग्रुप का है, तो उसमें स्पोर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम लोग हमारा जो ये जो बंगाल प्रीमियर लीग चल रहा है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, ओनर है हम लोग, बहुत एक वुमेन टीम है मेंस टीम का। इसके साथ साथ आप देखिए हमारा एडमस जो फुटबॉल टीम है वो भी ये हमारा जो आई लीग, जूनियर आई लीग खेल रहा है। हमारा अभी भी खेल ये जो यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसमें भी हमारा इस सब यूनिवर्सिटी को हरा के, कलिकट यूनिवर्सिटी को हरा के हमारा यूनिवर्सिटी चैंपियन हुआ। सो दिस इज गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर देयर इन द डीएनए ऑफ आवर vision and mission. That's why we are becoming such, and in our school also this is an absolutely yes for every learner to participate in indoor and outdoor games and get themselves uplift. बिल्कुल सर, ये जो थॉट है ना आपका, देखिए ये थॉट अगर मैक्सिमम लोगों में आए तो फिर सचिन तेंदुलकर या फिर बाईचंग भूतिया या फिर मेजर ध्यानचंद ये अकेले नहीं रहेंगे, हर एक घर से ऐसे कोई निकलेंगे, इसमें इनकी काबिलियत होगी ज़रूर। तो स्पोर्ट्स आपके न सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के लिए काम आता है, लेकिन जब आप जॉब सेक्टर में भी जाते हैं, जब आप वर्क फोर्स में उतरते हैं, तो आपकी फिजिकल वेलबींग, आप कितना लोगों से ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए कभी भी किसी को रोकना नहीं। और एडमस वर्ल्ड स्कूल में तो इतनी सारी फैसिलिटीज है, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको देखने को भी मिलेगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कैसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है, कैसा
ये मदहोश सा पल है टूटता। नजरों का सबर है। स्नैकर, बिन खाए रहा न जाए। टिप चाहिए, पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफ। My handsome is sexy, manly. He's attractive, romantic. My handsome is tough. Fair and Handsome, Bandya Smart and Handsome, brightening cream and face wash with nature and science. Natsai reduces dark spots, gives instant brighter look. Smart and Handsome. हर रोज Handsome code. आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। आज की ताज़ा खबर रोजाना सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे देखिए सिर्फ ताज़ा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय श्री हरियाणी, तरह तरह की डिजाइनर ज्वेलरी का नायाब कलेक्शन। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, आग से बचाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्रॉस रोड्स। बात हो रही है आज एजुकेशन में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज किस तरह से इंक्लूड की जाए, कैसे इसको हम प्रॉपरली तरीके से करें जिससे आगे एक्सेल होने के चांसेस हमारे बहुत हो। और जब बात वही है तो हमारे पास AWS यानी कि एडमस वर्ल्ड स्कूल की हेडमिस्ट्रेस यहाँ पर हमारे साथ हैं, तो ये मौका हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। आपके जो सवाल होते हैं हम उनसे जरूर पूछेंगे। देवलती जी, एक एजुकेशन में एडुकेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हम गुरु को सबसे ऊपर का दर्जा देते हैं। ऐसे में एक एजुकेशन के एनवायरनमेंट में एक एडुकेटर क्या करे कि इंडिपेंडेंस, ये एक बहुत बड़ी चीज है। आजकल हर किसी को बाहर जाना पड़ रहा है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज है और एक सेंस ऑफ सर्विस लर्निंग यंग स्टूडेंट्स में किस तरीके से एक एडुकेटर बिल्ड कर सकता है? Absolutely. This is the need of the hour. हम एडमस वर्ल्ड स्कूल में वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक द चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। देखिए, ये जो हम लोग बच्चे के साथ रहते हैं, आई हैव बीन विद द चिल्ड्रन नाउ फॉर मोर देन 15 years. तो हमने देखा है, no matter how many times we try to teach the children, no matter how many times we tell them be disciplined, वो नहीं मानेंगे। जो हम उसको नहीं करने के लिए बोलेंगे, the more they will be doing it, right? Therefore, we have tried to tailor certain strategies. Now, one of this is the introduction of Bharat Scouts and Guides. For the children of grades 1 and 2, we have started this worldwide movement, Bharat Scouts and Guides. ये हम करते हैं to inculcate, to instill little values in them. You know, values like being compassionate, values like to make new friends, to develop the process of socialization, to be kind-hearted. And the motto of Bharat Scouts and Guides, it says, be prepared. Now, zindagi ke har mode pe we face challenges. There's no doubt. And once the children, they leave the school and they are about to explore pastures anew, it's very, very important for them. At school, we feel that we have to prepare them to face the future so that they have a hassle-free and smooth life ahead. ये करने के लिए हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इन आवर स्कूल्स एंड चिल्ड्रन दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत खुश है टू पार्टिसिपेट इन दिस वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। और इसके साथ तो ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, ये तो एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है, वो भी आ जाता है। And as rightly pointed out by Sir, the vision and mission of the entire Adamus and Rice group, it focuses on being global in the true sense.
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। देखिए ये मूवमेंट तो वाकई वर्ल्ड वाइड है ही। वर्ल्ड स्काउट वर्ल्ड गाइड हम जानते हैं, वैसे भी जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं वो बनीज हैं, उसके बाद कब्स एंड बुलबुल, फिर स्काउट्स गाइड, देन रॉवर रेंजर्स। तो ऑल ओवर ये जो विकास होता है फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, ये इसमें बहुत आता है। और एडमस वर्ल्ड स्कूल में आपको अगर स्काउट गाइड की सुविधा मिल रही है तो इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगले सवाल पे आते हैं जो कि हमारा डॉक्टर साबिसाची मजुमदार से होगा। सर एक चीज समझना चाहेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी के बारे में तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट डिफिनिशन में हम घुसे तो व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट स्कूल लेवल जिससे बेटर आउटकम हम इंश्योर कर सके, किस टाइप के? हाँ, ये बढ़िया। देखिए बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज होता है जिसमें हम ब्रॉडली हम आउटडोर इंडोर गेम्स बोलता, लेकिन आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करेगा तो उसमें आप देखिए कुछ एक्टिविटीज़ है जो आपका कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, ये सब चीज़ को मदद करता। जैसे हम लोग एरोबिक्स बोलता, उसमें जैसे साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोबिक्स हम लोग, ये एक फिजिकल एक्टिविटीज़ है जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एंड मसल टोनिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम लोग वेट ट्रेनिंग, कुछ जो रेजिस्टेंस बैंड से, अभी बहुत सारे हर प्रकार का रेजिस्टेंस बैंड आ गया, वो इजीली हम लोग वेरी फ्लेक्सिबल है, उस इसके लेके हम लोग हमारा वेट ट्रेनिंग, हमारा मसल टोनिंग ये सब कर सकता। फिर आपका है आपका मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जी, जो स्ट्रेचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये हम लोग करता। और फिर है बैलेंसिंग, ये भी होता। सो ये सब मिला जुला के आपको इसमें आना चाहिए जो आपको, तो ये सब ये चीज़ हम लोग एज सच वार्म अप एक्टिविटीज़ और साथ साथ जो हमारा इनबिल्ट जिम्नाशियम भी है हमारा कैंपस में जी, तो ये भी आपको मदद करता कभी कभी कि ये इसमें मदद देने के लिए। फिर फिजिकल ट्रेनर है, योगा एक्टिविटीज़ है, फिर डांस, हमारा जो डांस टीचर्स है वो भी। अभी देखिए म्यूजिक एंड डांस खाली वो शुद्ध, ये आपको लिए दिस इज नॉट ओनली मेंट फॉर अ कोर्स ओनली। ये म्यूजिक थेरापी, डांस थेरापी, ये थेराप्यूटिक वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थेराप्यूटिक वैल्यूज मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग जरूर यूज कर रहा है। हमारा जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें जो टीचर्स है वो लोग ये म्यूजिक एंड डांस को थेराप्यूटिक यूज में और उसमें ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी शामिल है। तो ये सब मिल के हम लोग जरूर ये सब एक्टिविटीज करने के ये सुविधा लेना सकता। और हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ये हम लोग जरूर पालन कर रहा है हमारा कैंपस में। बिल्कुल सर, एक चीज तो मैं इस पे समझ गया हूं कि देखिए दुनिया एक रिदम पे चलती है, और अगर आपके पास रिदम है जो कि म्यूजिक से भी आता है, स्पोर्ट्स से भी आता है, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे सक्सेस को पाने से। सक्सेस गारंटी होगा, और वो AWS यानी कि एडमस वर्ल्ड स्कूल इंश्योर करने में पूरी मेहनत कर रहा है। सही बोला। अगला सवाल देवरती जी से, फिर हम एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जब बच्चे बड़े होते हैं, वो आजकल तो इंटरनेट है ही, इसके पहले भी टेलीविजन था, हम लोग देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हमारे आइडल होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, कईयों के डांसिंग सिंगिंग में आइडल होते हैं, दे फॉलो। बट वो बच्चे जिनको अभी इस चीज की समझ नहीं है, यानी कि प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी, उनके लिए किस तरीके से इफेक्टिवली स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है? Absolutely. Again, I would like to go back to the play-based method that we follow in Adamus World School. ये यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, like toddlers, 3+, उसके बाद आते हैं nursery. We call them, just because this is a CBSE affiliated school, हम उसको बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 ऐसे हम एड्रेस करते हैं। And then comes a formal education which starts from grade 1 onwards. तो यहाँ पे हमारे बहुत कलरफुल क्लासरूम्स है। तो कभी आप आ जाइए हमारे स्कूल में, आप देखेंगे द चिल्ड्रन दे एक्चुअली एंजॉय अ लॉट इनसाइड द क्लासरूम्स। यहाँ पे बहुत सारा प्ले इक्विपमेंट है। वी हैव द स्लाइड्स, वी हैव द सीसॉ, वी हैव द रॉकिंग चेयर्स फॉर देम, जहाँ बच्चे दे कैन एक्सप्लोर, यू नो, दे आर एबल टू क्रिएट एंड रिक्रिएट द रियल लाइफ सिचुएशंस फॉर देमसेल्व्स। और ये जो हम 21st सेंचुरी स्किल्स बार बार बोलते रहते हैं, बार बार सुनते हैं, बहुत हर कोई बोलता रहता है, तो ये 21st सेंचुरी स्किल्स एक्चुअली है क्या? यही तो है 21st सेंचुरी स्किल्स, लर्निंग टू कम्युनिकेट, टू कोलैबोरेट, टू क्रिएट, और फिर यू नो द लीडरशिप क्वालिटीज। देयरफॉर थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू गेम्स
हम बच्चे को सिखाते हैं ये सब क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज, हाउ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन वी ऑलवेज एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन द जर्नी एंड नॉट लुक एट द डेस्टिनेशन, क्योंकि ये कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि जो हिंदी का ये जो सफर है ना, हिंदी का सफर, द जर्नी, इफ वी डू नॉट pay attention, if we do not enjoy the journey and if we keep focusing at the destination, तो हिंदी का सफर कभी कभी इंग्लिश का SUFFER बन जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि बच्चे दे शुड एंजॉय द एजुकेशनल जर्नी राइट फ्रॉम टॉडलर्स till class 12. We have different like last month only the school had the annual sports meet. वहाँ पे we had a particular theme and the theme this time was national achievements. Again through the theme the learning becomes very meaningful and impactful. Instead of teaching them through books, we try to teach them through different joyful activities. बिल्कुल, तो जैसा कि हम कहते भी हैं कि अगर राह आपकी मजेदार है तो मंजिल आसान हो ही जाती है। ऐसे में अब एक और सवाल हम डॉक्टर साबिसाची से पूछेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए था कि ये हमारा जो ये टॉडलर्स के बारे में आप बता रहा है, तो इसमें साथ साथ हमारा ग्रुप का ही ये एडमस किड का जो हमारा एक ग्रुप है, ये एडमस ग्रुप का अंडर है, तो ये एडमस किड में भी यही चर्चा कर रहा है हाउ इन टॉडलर्स एंड अदर ग्रुप्स वी कैन डू दैट. So these sports and games are very much there and we just follow through in AWS what there are. Sir, with your permission, I would just बिल्कुल like बिल्कुल to mention one more point, like whether it's Adamus Kids, whether it's Adamus World School, we follow a skill based curriculum. यहाँ पे जो बच्चों का listening skill है, speaking skill है, reading skill है, writing skill है, we try to enhance the skills through play way method because they learn by doing and by reflecting. Okay, right. तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे। तो इसमें हमारा इतना ही वक्त इस शो में था। ये हमारे सोशल मीडिया पे भी जाएगा, प्लेटफॉर्म पे, हैंडल्स पे, तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं अगर आपके कोई पॉइंट छूट गए हो तो। और डेफिनेटली हम अगले हफ्ते भी मिलेंगे, अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी, लेकिन फोकस आप और हमारे देश के युवा पीढ़ी, जो कि हमारे अभी हम बच्चे भी नहीं बोलेंगे, यंग एडल्ट्स वो हो चुके हैं, टीनेज लेवल से ही वो अपने फ्यूचर को स्कोप करने को देखते हैं। तो ऐसे में एडमस ग्रुप के एडमस वर्ल्ड स्कूल उनकी काफ़ी मदद करता है। सर, मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे दर्शकों के लिए आने के लिए यहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, अगर आपको और जानकारी चाहिए, स्क्रीन के नीचे स्कूल का नंबर है, वेबसाइट है और ऑफ कोर्स स्कूल के एड्रेस तो आपको गूगल पे मिल ही जाएंगे। वहां पर आप जाइए और भी ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे कि आखिर एडमस वर्ल्ड स्कूल में आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।